हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान सबस्ट्रेट में से जल के अणु को पृथक करने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? पहला विकल्प है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बनता है। दूसरा है 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड से जब फ्रक्टोज 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। इसके बाद तीसरा है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से जब पायरुविक अम्ल बनता है। और चौथा है 2 फॉस्फोग्लिसरेट से जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो बच्चों चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, कि जो ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस होता है, इसमें जब सबस्ट्रेट में से जल के अणु को पृथक किया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो बच्चों ग्लाइकोलाइसिस जो है यह श्वसन की क्रिया का क्या होता है? प्रथम पद होता है। और श्वसन में जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। यह क्रिया कहाँ पर होती है? यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है और ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन दोनों में ही यह पद संपन्न होता है। अब हम बात करते हैं कि जब सबस्ट्रेट में से यानी कि अभिकारक में से जल के अणु का पृथक होता है तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो पहला विकल्प दिया गया है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो पहला हम लिख लेते हैं, यहाँ पर जो पहला विकल्प है इसमें जो फ्रक्टोज का 1 नंबर का कार्बन है, जब पहला कार्बन है उस पर यहाँ पर क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है या फॉस्फेट समूह ऐड होता है, इसलिए इसे कहा जाता है फॉस्फोरिलीकरण। यहाँ पर क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन होता है। तो यह विकल्प तो गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड से फ्रक्टोज 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेल। तो बच्चों इस क्रिया में यहाँ पर जल का अणु पृथक नहीं होता है, इसलिए विकल्प भी गलत होगा। इसके बाद सी है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पायरुविक एसिड बनता है। तो बच्चों फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पायरुविक एसिड जो बनता है, यहाँ पर क्या होता है? ऊर्जा बनती है और फॉस्फेट समूह मुक्त होता है और इसमें भी जल का अणु मुक्त नहीं होता, तो यह भी गलत होगा। और इसके बाद है विकल्प डी 2 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या होता है? जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट होता है या 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, इससे जब बनता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या बनता है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पीईपी जिसे कहते हैं, और इसमें जल का अणु मुक्त होता है। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम कार्य करता है? इनोलेज। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जब सबस्ट्रेट में से जल के अणु को पृथक किया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो दिए गए प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।